दिगंबरम दिगंबरम निकालो। ओम शहरारिक महापद में कहाँ है देखो। पहले से पढ़ो। श्रीनाथ आदि गुरु त्रयम गणपतिं पीठत्रयं भैरवं। श्रीनाथ आदि गुरु त्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं। शेद्धोगं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं। वीरान्द्वयश्चतुष्कषष्टिनवकं। वीरावली पंचकं। श्रीमन मालिनी मंत्रराज सहितं। वंदे गुरुर्मण्डलं। वंदे गुरुर्मण्डलं। वंदे गुरुर्मण्डलं। व्यक्ति व्यक्तिगत आराधना करता है, फिर उसके परिवार की करने लगता है। आ गए प्रधानमंत्री, सब खड़े हो गए, हाथ जोड़ के खड़ा है पूरा गांव को गांव। आ गए ग्राम प्रधान, चुनाव उन्होंने ही है। ये समाज जो समस्य निष्ठ समाज है वो व्यक्तियों में ही उलझ के रह जाता है। एक एक व्यक्ति का नेता, गांव का नेता, समाज का नेता, जाति का नेता, उपजाति का नेता। और इस नेतागिरी में अपने पुरखों को, अपने आचार्यों को, अपने गुरुमंडल को भूल जाते हैं। जो समाज अपने गुरुमंडल को याद रखता है उसका विनाश नहीं होता। इसलिए प्रातः उठकर हमारे पुरखों ने सिखाया था कि हम अपने हाथ को देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात में हाथ देखने की कला सिखाई जाती थी बच्चों। और फिर सारी उंगलियों में क्या क्या तत्व हैं ये सिखाए जाते। हमारे शरीर के इन 5 उंगलियों में ये 10 उंगलियां हमें सकारात्मकता देखती हैं, नकारात्मक देखती हैं। इंद्रियों को 10 को यही नियंत्रित कर सकती हैं। यही वाम मार्गी हैं, यही दक्षिण मार्गी हैं। पर हम नहीं जानते। भगवान राम को ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम में समझा रहे हैं
कहते हैं गुरुदेव इन उंगलियों से क्या लाभ? बोले एक एक उंगली महत्वपूर्ण है। बोले ये तो छोटी है, इसका क्या है? बोले ये छोटी नहीं है, इसका नाम कनिष्ठिका जरूर है। लेकिन यहां पर पृथ्वी तत्व विद्यमान है, यहां पर पृथ्वी तत्व विद्यमान है। फिर ये जो उंगली है दूसरी, इसका क्या नाम है? बोले इसको अनामिका कहते हैं। छोटी हो गई। अनामिका। और ये पुरुष प्रधान स्त्री प्रधान है। अंगूठी इसी में धारण की जाती है। और ये उंगली ही जल तत्व का प्रवाह करती है। इधर आओ, इधर आओ, छोड़ दो, बंद कर दो। उसी को ये उंगली ही जल तत्व का प्रवहन करती है। और ये बीच की है, दो आगे हैं दो पीछे हैं। ये 5 है ना, हाथ में पंजा है। ये बगनखा है, ये मध्यमा है। जो अचूक निशाने में काम आते हैं, यही मध्यस्थता करती है। और इसका गुण है अग्नि तत्व। जो पृथ्वी में भी रहता है, पाताल में भी रहता है, आकाश में भी रहता है। ऐसा अग्नि तत्व। वशिष्ठ से पृष्ठ ये तर्जनी है, जो तर्जित करती है। सुन रहे हो नहीं? जो किसी भी चीज के तर्जित कर देती है, तर्जना करती है। और ये वायु है। जब चलती है तो कोई रोक ही नहीं पाता। बारे वायु। बोले क्या कितनी तेज है? क्या बोले पवन की तरह। पवन का वेग सबसे तेज वेग। बोले अच्छा, ये वायु प्रधान। उन्होंने कहा फिर ये अंगूठा क्या करता है? बोले भारत में तो ये अंगूठा वीरों का है, जो दिखाने के काम आता है, जो आकाश तत्व है, जो शांति का द्योतक है, जो ऊर्ध्व में स्थित है, जो कभी झुकता नहीं। ये आकाश तत्व। भगवान राम ने फिर पूछा, प्रभु अंगुष्ठा आकाशम, तर्जनी पवनम।
मध्यमा ज्योति अग्नि, और क्या नाम है इसका, अनामिका। क्या तत्व है? जल तत्व। ये क्या है? कनिष्ठिका। कनिष्ठिका। इसका तत्व पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। फिर उन्होंने कहा भगवान इनके पांचों के बीज अक्षर भी हैं। लम पृथ्वी का बीज है, इसीलिए गणेश को पृथ्वी तत्व से पैदा हुआ है गणेश। इसलिए उनको लंबोदर कहा जाता है। और यही आधार है, यही लंब है। और ये जल तत्व विष्णु का है, पृथ्वी से ब्रह्मा का है। जल तत्व के अधिशायी हैं विष्णु। सुन लो सब। और अग्नि तत्व के अधिष्ठाता है रुद्र। अरे अग्नि ने रुद्र रूप धारण कर लिया है, सारे गांव के गांव जला डाले हैं, जंगल स्वाह कर दिए हैं। तो क्या अग्नि जला रही है? बोले नहीं, प्रचंड वो दंड, ये पवन है जो बह रहा है, इसने अग्नि को और लपटें तेज कर दी। और ये आकाश अपने में समाहित, तो ये क्या है? ये वायु तो विष्णु, लक्ष्मी, ईश्वर, सूर्य, इसीलिए उसका नाम ईश रखा है। और ईशान कोण इसीलिए कहा गया है कि उधर से चलने वाली वायु मंद प्रबंध आनंददायक होती है। भगवान शिव का एक मुख ईशान मुख। फिर अंगूठा आ जाता है आकाश। ये सदा शिव हैं, सम रहते हैं। अग्नि छोड़ दो, पानी छोड़ दो, जो कुछ छोड़ दो, लेकिन आकाश पर कोई चिकना घड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ के अपने दोनों हाथों से चरण स्पर्श किए। दाहिने हाथ को दाहिने पैर पर रखा, बाएं हाथ को बाएं पैर पर रखा, और यह स्थिति बनाकर जब स्पर्श किया तो उनकी संपूर्ण ऊर्जा शिष्य में प्रवेश कर गई। मैंने आज 5 तत्व का ये ज्ञान भगवान राम से सीखा, गुरु वशिष्ठ से सीखा, आपसे कहा। 5 चक्र हैं यही। पृथ्वी मूलाधार है, जल तत्व स्वादिष्ठान है, वहां से लघुशंका प्रवाहित होती है। उपस्थ के नीचे गुदा से मल निकलता है,
ये जो नाभि केंद्र है, ये अग्नि केंद्र है, इसको मणिपुर कहते हैं। ये मणियों का खजाना है। अग्नि में ही दबकर सोना कंचन बनता है। अगर मनुष्य परीक्षाओं में न तपे, आपत्तियों के बीच नहीं गुजरे, अनेक आपत्तियां हैं। बचपन में हमारी मां चली गई, आपत्ति पर आपत्ति, लेकिन उसमें कमल खिलने का मौका मिला। जितनी मल हुआ उस पर जल बढ़ेगा तो वो बहुत स्थिर हो जाएगा, तो निर्मल हुआ और उसमें कमल खिलेगा ही। फिर क्या था, गुरुओं की कृपा ने सहस्रारे सिर की चोटी पर, इस 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 पर आप देख रहे हैं मैं इनकी चोटियां क्यों खींचा हूं। इसलिए लंबी चोटी रखी जाती थी, बाल बड़े रखे जाते थे, जिससे साधक अपनी प्रज्ञा को जगा सके। उसको नित्य खींचने से ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, सहस्त्रार कमल खिलता है। प्रज्ञा जगती है, प्रज्ञावान होता है बालक। अब जिस पर चोटी नहीं है वो कहाँ से होगा। इसलिए बचपन में अपने बच्चों के बाल 5 साल तक मुंडन नहीं कराते थे, 3 साल तक माँ खींचती थी। बच्चे बड़े सुंदर भी लगते थे। सब बचपन में कहते थे कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है, कन्हैया। बच्चे की बाल लीलाएं राम जैसी लगती हैं, कन्हैया जैसी लगती हैं, आनंद आता है। मेरे कन्हैया का जन्मदिन आने वाला है। 26 तारीख को जन्माष्टमी है। मुद्रण की भूल के कारण श्री त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ के व्रतोत्सव निर्णय में कुछ गलती छप गई है, लेकिन 26 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का रात्रि में 11:45 पर अवतरण होगा शक्तिपीठ में। आनंद उत्सव है। हर वर्ष मनाते हैं जन्माष्टमी, रामनवमी। हर घर में राम आते हैं, हर घर में कृष्ण आते हैं। फिर क्या है, आश्विन महीना में मैया अपना खेल दिखाती है। श्रावण में भगवान शिव आनंद बरसाते हैं। भाद्र में कृष्ण और बलराम अपना आनंद देते हैं। सारे पितर आकाश से उतरकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पर इस पृथ्वी पर आ जाते हैं और अमावस्या के दिन उनको हम सहर्ष विदा करते हैं। कैसा सनातन परंपरा है। अपने अपने पुरखों को रोज याद करने के लिए, तर्पण देने के लिए हमें गुरुमंडल है, वो पुरखे ही हमारे गुरु हैं।
उसमें ऋषि हैं, महर्षि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, सारे पितृ हैं। जड़ चेतन में जो कुछ भी है हम पितृपक्ष में सभी को तर्पित करते हैं। जो भोजन के लिए भागे फिरते हैं, आश्विन मास में काग परिवार में अत्यंत वृद्धि होती है। छोटे छोटे बच्चे कौआ जन्मते हैं, हम उनको कागबली देख करके वृद्धि की ओर पहुंचाते हैं। कितना वैज्ञानिक समाज है। मालूम है कि एक एक लाखों कौए पैदा होंगे समाज में, उनको कुछ तो चाहिए। उनमें कोई काकभुचुंड भी हो सकता है जो बाल कृष्ण के हाथ से माखन चोरी करेगा, भगवान राम के हाथ से चोंच मारेगा। ये सब बड़े अद्भुत प्रसंग हैं, सभी लोग आनंद लें। श्रावणी बीत गई, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है। सारे समाज में प्रेम और करुणा का संदेश देता है। अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति देता है। दलित शोषित समाज को उठाने की शक्ति देता है, बसों में आग लगाने की शक्ति नहीं देता, घरों को जलाने की शक्ति नहीं देता। अत्याचारी कंस के विरुद्ध में समाज को जागरूक करता है। जागो उठो, अपने अपने घर में माखन तैयार करो, खुद खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, गाय भैंस पालो। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान राम कृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों की जय। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।